तो भाई लोग जश्न की तैयारी करो क्योंकि हमारा ओजी एंग्री हल्क जल्दी रिटर्न करने वाला है और वो भी स्पाइडरमैन के साथ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपने एकदम सही सुना, हल्क वापिस आ रहा है, लेकिन कब और कैसे, तो ये जानने के लिए लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ओपनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जब वो कैसे ओपन होगी फाइनली मैंने पता लगा लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो एक बार याद करो वो अमेजिंग स्पाइडरमैन के ओपनिंग सीन को, जहाँ कैसे स्पाइडरमैन के स्विंगिंग के साथ स्वीटली मूवी ओपन होती है। तो कुछ वैसी ही ओपनिंग हमें ब्रांड न्यू डे में भी देखने को मिलने वाली है, जहाँ स्पाइडरमैन की स्विंगिंग के साथ साथ हमें एक चेज सीक्वेंस भी देखने को मिलेगी। एंड आई एम 100% श्योर उस चेज सीक्वेंस के कुछ लीक्ड वीडियोस तो आपने भी देख ही लिए होंगे। हाँ, रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन की जो स्विंगिंग वीडियो लीक हुई थी वही मूवी की ओपनिंग होने वाली है। जहाँ भले ही आपको ये सीन नॉर्मल लग रहा हो कि एक चेज सीक्वेंस ही तो है, लेकिन रियलिटी में ब्रांड न्यू डे की ओपनिंग काफी कोल्ड होने वाली है क्योंकि वो स्पाइडरमैन के साथ साथ हल्क से भी ओपन होगी। एक बहुत ही पावरफुल एंड इविल मास्टरमाइंड विलन प्रोफेसर हल्क का माइंड कंट्रोल करके उसे सैवेज हल्क में कन्वर्ट करने वाला है अपना कुछ काम निकलवाने के लिए। अब ये मास्टरमाइंड इविल विलन कौन है उस पे हम आगे अच्छे से बात करेंगे क्योंकि वो ब्रांड न्यू डे को लेकर एक काफी बड़ा स्पॉइलर है और वो विलन हल्क को सैवेज हल्क में कन्वर्ट करके करवाना क्या चाहता है ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। एंड वो है प्रिजन ब्रेक। हाँ, वो विलन प्रिजन में से कुछ और विलन्स को बाहर लाना चाहता है एंड उसके लिए वो मदद लेगा हल्क की, जहाँ वो उसे माइंड कंट्रोल करके उससे प्रिजन ब्रेक करवाएगा। और इसके रिलेटेड थोड़े टाइम पहले कुछ सेट फोटोज भी निकल कर आई थी जिनमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि किसी ने टैंक्स को बुरी तरह से तोड़ा हुआ है, रोड्स पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं एंड उसके भी ऊपर से डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की जो प्रिजन है उसकी वॉल पर एक बहुत ही बड़ा होल है। तो इतनी तबाही तो सिर्फ हल्क ही मचा सकता है गुस्सा होने के बाद। याद करो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में गुस्सा होने के बाद हल्क कैसे मूव कर रहा था। तो इतना तो क्लियर है कि जिसने भी प्रोफेसर हल्क को एंग्री हल्क में कन्वर्ट किया है वो प्रिजन से किसी को तो एस्केप करवाना चाहता था और वो अपने काम में सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि अगली पिक्चर में हम स्कॉर्पियन को देखते हैं जो कि प्रिजन से बाहर आ चुका है, जहाँ उसने वही सेम ड्रेस पहनी हुई है जो कि हमने पहली स्पाइडरमैन मूवी के पोस्ट क्रेडिट में उसे पहने हुए देखा था। तो स्कॉर्पियन अगर प्रिजन से बाहर आया है तो उसके साथ और प्रिजनर्स भी 100% बाहर जरूर आए होंगे और बाहर आते ही वो हर तरफ तबाही मचाने लगेंगे एंड इन्हीं सबको रोकने के लिए स्पाइडरमैन को यहाँ आना पड़ेगा। जब लीक्ड सेट फोटोज के अकॉर्डिंग वो पहले तो सिटी में स्विंग करके एक आर्मी ट्रक को रोकने की कोशिश करेगा जिसमें मोस्ट लाइकली कोई ना कोई प्रिजनर एस्केप करने की कोशिश कर रहा होगा। एंड अगर आपने वो लीक्ड वीडियोस देखी है तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ में एक अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाली है जिसमें मिलिट्री एंड पुलिस भी इन्वॉल्व है और उसके भी ऊपर से इन्होंने इसे प्रैक्टिकली शूट किया है। तो नो डाउट ये चेज सीक्वेंस तो कमाल की होने वाली है ना। ओपनिंग पर वापस आए तो उसके अलावा कुछ सेट फोटोज में हम स्पाइडरमैन को प्रिजन की वॉल पे हल्क ने जो होल किया था वहाँ भी देख सकते हैं, जहाँ वो अगेन अपनी वेब से एक मिलिट्री ट्रक को रोक रहा है। उसके आसपास गार्ड्स भी फायर कर रहे हैं, यानी कि सिचुएशन एकदम सीरियस है। तो अब तक जितने भी लीक फोटोज एंड वीडियोस निकल कर आए हैं ब्रांड न्यू डे के सेट से और जितना सूत्रों से सुनने को मिला है उनसे इतना तो कंफर्म है कि मूवी की ओपनिंग में हमें स्पाइडरमैन की एक अच्छी खासी चेज सीक्वेंस देखने को मिलने वाली है, जब वो मल्टीपल विलन्स को तो कैच करेगा ही लेकिन उसी के साथ लोगों को एंग्री हल्क से भी बचाएगा। पर अब आती है मूवी की वो सबसे इंटरेस्टिंग फाइट जिसे देखने के लिए मैं और आप हर कोई जरूर काफी एक्साइटेड है, यानी कि स्पाइडरमैन वर्सेस सैवेज हल्क की फाइट है। जहाँ ऑफ कोर्स अगर सैवेज हल्क न्यूयॉर्क में तबाही मचा रहा है तो स्पाइडरमैन को उसे रोकने तो आना ही होगा, फिर वो उसे रोक पाए या नहीं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हमें उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट तो जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन इस फाइट में हल्क से लड़ने वाला स्पाइडरमैन अकेला नहीं होगा क्योंकि पनिशर भी उसके साथ होने वाला है। जहाँ हल्क को न्यूयॉर्क में तबाही मचाते हुए देख पनिशर भी उसे रोकने के लिए आने वाला है और उसका प्रूफ भी हम देख सकते हैं, जहाँ पनिशर की वैन को उसी सेट पर नोटिस किया गया था वो भी एकदम आर्म्ड, यानी कि पनिशर पूरी तैयारी से आया है हल्क की फील्डिंग सेट करने के लिए। तो इस फाइट के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। जहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्पाइडरमैन एंड पनिशर दो स्ट्रीट लेवल हीरोज कैसे एक एंग्री मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हैं। मैं तो इसके लिए अभी से सीटेड हूँ, लेकिन ये ओपनिंग जितनी सिंपल दिख रही है असल में उतनी है नहीं, क्योंकि अब तक तो मैंने आपको सिर्फ उन चीजों के बारे में बताया जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है एंड हमें पता है कि कैसे होने वाली है। पर उनके अलावा दो ऐसी और चीजें भी हैं जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं और उनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले है अपने ब्रूस बैनर की बुरी हालत है, जहाँ किसी ने तो अपने हल्क को बुरी तरह से पीटा है, इतना कि उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। तो ऐसा करना स्पाइडरमैन एंड पनिशर के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हल्क की ऐसी हालत तो सिर्फ कोई सेंट्री जैसा पावरफुल बीइंग ही कर सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन की मूवी है तो सेंट्री तो यहाँ आने वाला है नहीं। तो ऐसे में हल्क की हालत किसने की ये मिस्ट्री तो मूवी देखने के बाद ही सोल्व होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है कि जहाँ ये पूरा प्रिजन एस्केप हुआ है, जहाँ किसी ने हल्क को इतनी बुरी तरह से पीटा है, उसी सीन पर हम शेडी सिंह को भी देख सकते हैं। जहाँ ऑफ कोर्स ये एक लीक है तो इससे हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि शेडी सिंह जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो इन सब चीजों से काफी हैविली कनेक्टेड है। नाउ बात करें कि आखिर वो पावरफुल एंड इविल मास्टरमाइंड कौन है जो कि ये सब करवा रहा है और जिसने हल्क को माइंड कंट्रोल किया है। तो वैसे तो वो कौन है उसके रिलेटेड अभी तक कोई भी लीक्स निकल कर नहीं आई है, लेकिन कुछ फैंस के अकॉर्डिंग वो मिस्टर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सिंस आज तक वो हमें किसी भी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी में नहीं दिखा है एंड उसके भी ऊपर से
उसकी पावर्स भी माइंड कंट्रोल वाली ही हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि ब्रांड न्यू डे का मेन विलन मिस्टर नेगेटिव हो सकता है, जो कि शैडोज में रहकर ये सब कुछ करवा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन होने वाला है? अपने ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।